फ्रेंड्स, मैं रोशनी मैम। कैसे हैं आप सभी? एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज एक्सरसाइज 1.4 पढ़ाने जा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को इससे पहले 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीट करा दी हूँ। तो आज हमारा नंबर है 1.4 का। तो 1.4 में क्या है, आज मैं उसको डिटेल और सिंपल वे में आपको बताने वाली हूँ, जिसे आप लोग को एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन क्या है, आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन को देखते रहिएगा। मैं आप लोग को क्वेश्चन पढ़ करके उसका सॉल्यूशन यहाँ पे बता दूंगी और आप लोग क्वेश्चन क्या कीजिएगा, अपने बुक से देखिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है, बिना किसी लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। अब लंबी विभाजन प्रक्रिया होता क्या है? अगर मैं आप लोग से पूछूं कि ऐसे मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि आपको 2 से क्या करना है, 5 में भाग देना है। 2 से आपको 5 में भाग देना है, तो आप कैसे भाग देंगे? तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, अब हम दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा। जब दशमलव बढ़ा देंगे तो हमारा क्या यहाँ बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। अब कितने बार में जाएगा, 5 बार में। अभी क्या हो गया, पूरा कैंसल हो गया। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो 2.5 आया है, 2.5 के आगे नहीं बढ़ रहा है, ये यहीं पे क्या हो गया है, यहीं पे रुक गया है। इसका मतलब ये क्या है, जब ये रुक गया यहीं पे, इसका मतलब ये क्या है, शांत है। इसे क्या बोलेंगे, शांत। और ये जो इतनी लंबी प्रक्रिया किए हैं, इसे ही बोलते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया। हमको इस तरह से नहीं करना है, हमको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है। तो ये तो मैं आप लोग को बताई हूँ कि ये लंबी विभाजन प्रक्रिया यही होती है। अगर मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछूं कि आपको 3 से 10 में भाग देना है, तो आप कैसे देंगे? 3 3 9, यहाँ 0 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, एक 0। अब कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 3 3 9, फिर 10 में से 9 जाएगा तो 1। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में। देख रहे हैं हम, बार बार वही प्रक्रिया दोहराया जा रहा है, बार बार वही आ रहा है। हम क्या देख रहे हैं, 3.33333 बार बार क्या आ रहा है, 333 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, अशांत है। ये पूरा कट नहीं रहा है, ये क्या है, अशांत है। और अशांत के साथ साथ ये क्या है, आवर्ती भी है। आवर्ती किसे बोलते हैं, जो बार बार आए उसे ही क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। तो ये अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। तो ये आपका हो गया अशांत आवर्ती। अब मैं आप लोगों को इसमें कह रहा है कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या तो मैं आप लोगों को बताई हूं। तो परिमेय संख्या क्या होता है, वैसे ही बस शॉर्टकट में बता देती हूँ, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। और ये जो P होता है इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और Q को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो हमको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखने की बहुत ही जरूरत है। एक चीज आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि नोट में, यहाँ पे नोट में लिखिएगा, आप लोग लिखिए कि
यदि किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड करने पर वह किस तरह का आए। जैसे यदि किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड करने पर, हर मीन्स नीचे वाला पार्ट, अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे क्या है, ऐसे चलता जाए, ऐसे क्या हो, चलता जाए। जैसे इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसे 2 की पावर m। अब 2 की पावर m मीन्स 2 जितनी बार आएगा, मान लीजिए यहाँ 2 3 बार आया है तो हम m के स्थान पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। जैसे 2 बार अगर आया होता तो हम क्या लिख देते, m की जगह पे 2 लिख देते। तो अगर हमारी संख्या ऐसे 2 की पावर m के रूप में आए तो हमारी संख्या क्या होगी, शांत होगी। ऐसे ही अगर कोई संख्या 5 इंटू 5 इंटू 5 के ऐसे चलता जाए 5 की पावर m के रूप का आए तो भी वो क्या होगा, शांत होगा। अगर कोई संख्या 2 के साथ साथ क्या आए, 5 भी आए, 2 के साथ साथ 5 भी आए, चलता जाए। जैसे 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का आए तो भी हमारी वो संख्या क्या होगी, शांत होगी। ऐसे अगर कोई संख्या 3 गुणे 7 गुणे 11 के रूप का आए, जिसमें 2 और 5 न हो, 2 और 5 को छोड़कर कोई और संख्या हो, तो हमारी वो संख्या क्या होगी, अशांत होगी। हमारी वह संख्या क्या होगी, अशांत होगी। अशांत होने के साथ साथ यह क्या होगी, आवर्ती होगी, अशांत आवर्ती। ऐसे एक मान लीजिए 2 भी आ जाए, 5 भी आ जाए और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या भी आ जाए, तब ये हमारी संख्या क्या कहलाएगी, अशांत कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगी, अनावर्ती। तो आप लोगों को मैं एक बार और समझा देती हूं कि अगर किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड करने पर वह संख्या किस किस रूप का आए, जैसे 2 की पावर m के रूप का आए, मतलब 2 2 2 आए तो हमारी संख्या क्या होगी, शांत होगी। 5 की पावर m के रूप का है तो भी हमारी संख्या क्या होगी, शांत होगी। या फिर 2 और 5 के साथ साथ 2 के साथ साथ 5 भी आए तो भी हमारी संख्या क्या होगी, शांत होगी। लेकिन 2 और 5 के अलावा 2 और 5 को छोड़कर अगर कोई और संख्या आ जाए तो हमारी वो संख्या क्या होगी, अशांत होगी। और यहाँ आप लोग सोचते होंगे कि 2 और 5 आया है तो शांत है, नहीं, शांत नहीं होगा। 2 और 5 तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कोई और संख्या भी है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, अशांत होगा। तो इतना चीज अगर आप लोग याद रख लेते हैं तो आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग इतना बस याद रखिएगा, बस आप इतना याद रखेंगे तो आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोग के क्वेश्चन पे चलती हूँ। आप लोग का क्वेश्चन क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है। बिना लंबी विभाजन
प्रक्रिया की ये बताना है। तो मैं पहला क्वेश्चन करवाती हूं आप लोगों को। देखिए आप लोग बहुत जल्दी उसे कर लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है 13/3125, 13/3125 3125 दिया है। इसको आपको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है। तो हम हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, तो हम हर का गुणनखंड करेंगे। तो हमारा 13/3125 में हमारा 31/3125 ही तो हमारा क्या है, हर है। तो 3125 का हम गुणनखंड करेंगे। तो पहले देखिए, आपको गुणनखंड करने के लिए विभाज्यता का नियम पता होना बहुत ही जरूरी है। तो जितने भी दोस्तों को विभाज्यता का नियम नहीं पता होगा तो आप लोग एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेज के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 में आप लोग को डिटेल में और आसानी से बहुत ही सिंपल वे में उसमें मैं आप लोगों को विभाज्यता के नियम को बताई हूँ, उसमें समझाई हूँ। तो देखिए विभाज्यता का नियम क्या होता है। विभाज्यता का नियम इसमें तो मैं आप लोग को नहीं बताई हूँ, क्योंकि मैं उसमें आप लोग को बता दी हूँ। तो आप लोग एक्सरसाइज 1.2 को देख लीजिएगा। तो देखेंगे यहाँ 5 है, इकाई अंक 5 है हमारा, ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से विभाजित नहीं होगा। 2 के बाद हम 3 पे जाएंगे, तो 3 1 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, और 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11, और 11 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता है। 11 विभाजित नहीं होगा 3 से, इसका मतलब 3125 भी हमारा क्या होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। तो हमारा इकाई अंक 5 है, तो हम किस पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे। तो हमारी ये संख्या किससे कटेगी, 5 से। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5, और कितने बार में कटेगा, 5 छक्के 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, और 5 बचे 25। अब देखेंगे फिर हमारा ये 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, और 5 बचे 25, 5 दूनी 10, और 5 बचे 25, और यहाँ 5 बचे 25, और 5 से कटेगा 1। तो हमारा गुणनखंड किए हैं तो क्या आया है, लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर यह 3125 बराबर क्या क्या आया है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका मतलब 5 कितने टाइम आया है, 5 टाइम आया है। अब देखिए ये किसके फॉर्म में है, 5 पे पावर m के फॉर्म में है। तो जब हमारी ये संख्या 5 पे पावर m के फॉर्म में है तो हमारी ये संख्या क्या होगी, शांत होगी। तो 5 पे लिखिएगा, 5 पे पावर m के रूप में है, अतः यह संख्या शांत होगा। जब हमारी संख्या 5 पे पावर m के रूप का है, 5 पे पावर m के रूप में है, तो यह संख्या क्या होगा, शांत होगा। तो देखिए सिर्फ आपको गुणनखंड ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले का दूसरा। तो पहले का दूसरा क्या है,
दिया है आपका 17/8, दिया है 17/8। आपको 17/8 को हल करना है। तो लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर। तो हमारा हर 8 है, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से फिर कटेगा, 2 एकम 2। तो लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर यह 8 किस किस में आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 पे पावर कितना लिख देंगे, 3। इसका मतलब ये 2 पे पावर m के रूप में है। इसका मतलब ये क्या है, शांत है। 2 पे पावर m के रूप में है, अतः यह संख्या शांत होगा, आपको ऐसे लैंग्वेज में लिखना बहुत जरूरी है। तो आप लोग ऐसी लैंग्वेज का यूज जरूर कीजिएगा कि हर का गुणनखंड करने पर यह मीन्स 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर m के रूप में है, अतः यह संख्या क्या है, शांत है, मीन्स शांत होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका है 64/455, 64/455, तीसरा है 64/455। तो मैं ऐसे गुणनखंड करती हूं इसका। आप लोग जब भी लिखिएगा तो लिखिएगा कि हर का गुणनखंड करने पर। तो हमारी ये संख्या 5 से कटेगी, तो 5 नवा 45 और 5 एकम 5। अब देखेंगे हमारी ये संख्या किससे कटेगी, हमारी ये संख्या 5 से तो कटेगी नहीं, तो हम इसको काटेंगे 7 से। 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 और कितना बच जाएगा, देखिए 5 नवा 45, 5 एकम 5 और 7 एकम 7, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 और 7 त्रिके 21। अब 13 अभाज्य संख्या है तो ये अपने आप से कटेगा। तो लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड करने पर यह क्या आया है, 5 गुणे 7 गुणे 13 के रूप में है, अतः तो बताइए आप लोग क्या होगा, ये शांत होगा कि अशांत होगा, आप ही लोग बताइए। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ 5 है, 7 है, 13 है। हमारा 5 क्या है, 5 ओनली जब 5 आता, जब केवल 5 आता तो हमारा क्या होता, शांत होता। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 के साथ साथ हमारा कोई और संख्या भी आ रहा है, मतलब 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, तो हमारा ये क्या होगा, शांत नहीं होगा, तब ये क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा अतः अशांत है,
अतः चूंकि हर का गुणनखंड करने पर यह देखिए सिर्फ 5 आता तो ये शांत होता, लेकिन 5 के साथ साथ कोई और संख्या भी आया है, इसलिए क्या होगा, अशांत होगा। अब तीसरा हो गया आपका क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, चैप्टर बहुत ही इजी है क्योंकि आप लोग गुणनखंड छोटे क्लासों में से भी करते आए हैं, तो ये ज्यादा टफ नहीं है आप लोगों के लिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, 15/1600, 15/1600 है। तो आप लोग लिखिएगा हर का गुणनखंड करने पर तो 1600 का गुणनखंड करते हैं तो हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, डबल जीरो बढ़ा देंगे, 2 चौको 8, डबल जीरो बढ़ा देंगे, 2 दूनी 4, डबल जीरो बढ़ा देंगे, 2 एकम 2, डबल जीरो बढ़ा देंगे, फिर 2 से कटेगा, 2 पचे 10 और 1 जीरो बढ़ा देंगे। अब फिर 2 से, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 और 25 किससे कटेगा, 5 से, तो 5 बचे 25 और 5 भी 5 से, तो 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 लिखेंगे। चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर यह जो 1600 है वो क्या क्या आया है, 2 2 4 2 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब 5 2 टाइम आया है तो 5 इंटू 5 तो यहां से देखेंगे 2 कितने टाइम आया, 2 4 6, इसका मतलब 2 पे पावर 6 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 2, जितने बार 2 आया है उतना पावर लिख देंगे और जितना बार 5 आया उतने बार लिख देंगे। तो ये किस फॉर्म में आया है, 2 पे पावर m मल्टीप्लाई 2 पे पावर n के रूप में है, अतः मैं अभी बताई हूं आप लोग को 2 के साथ साथ अगर 5 भी आएगा तो वो क्या होगा, शांत होगा। अतः यह संख्या शांत होगा। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, देखिए मैं लिखी नहीं हूं लेकिन लिख देती हूं। आपका ये क्वेश्चन है 4, एक क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन 4 था, ये आपका क्वेश्चन 4 था, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब मैं आप लोगों को बताती हूं क्वेश्चन 5। देखिए मैं आप लोगों को बहुत ही इजी वे में बता रही हूं जिससे आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। तो जितने भी आप लोग के साथ दोस्त पढ़ते होंगे आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को उन लोग के पास भी भेज दीजिएगा जिससे उन लोग को भी सहायता आप लोग कर देंगे, वो लोग भी इसको पढ़ लेंगे। 29/343 है, ये कौन सा क्वेश्चन है, 5 वाला क्वेश्चन है। 29/343 है। तो आप लोग लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, तो हमारा हर 343 है, हम इसका गुणनखंड करेंगे। हम तो देखेंगे पहले तो ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। अब हमारा नंबर आता है 2 के बाद 3 पे, तो 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10, तो हमारा ये कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 10 तो हमारे 3 से डिविजिबल ही नहीं होगा, इसका मतलब 343 भी क्या होगा,
ये पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। तो हम इसको डिविजिबल करते हैं 7 से। तो ये कितने टाइम में जाएगा? 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 7 चौको 28, कितना बचा? 6 बचा। 14 में से 8 गया तो 6 और 7 नवा 63। अब 49 भी किससे कटेगा? 7 से। तो 7 सते 49 और 7 भी 7 से कटेगा। लिखिएगा, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर यह क्या आया है? 7 इंटू 7 इंटू 7। इसमें कहीं भी 2 भी नहीं आया है, कहीं 2 भी नहीं आया, 5 भी नहीं आया है, और केवल 2 और 5 दोनों साथ में भी नहीं आए हैं। तो ये क्या है? तो यह क्या हो जाएंगे? अशांत हो जाएंगे। तो अतः क्या लिख दीजिएगा? अतः 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 पे 3 पावर 3 बार आया है, के रूप में है, अतः यह संख्या अशांत होगा। यह संख्या कैसा होगा? अशांत होगा। अब मैं बताती हूं आप लोगों को क्वेश्चन 6। आप लोग को मैं इसमें जितने क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोग को सॉल्व करवा दूंगी। तो क्वेश्चन 6 क्या है? 23 बटे 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2 है। 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2 है। यही आपका क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ तो आपको क्या करना है? फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ खुद ब खुद दे दिया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 और 5 के रूप में है, मतलब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 2 पे पावर 3 है और 5 पे पावर 2 है। इसका मतलब 2 पे पावर m और गुणे 5 पे पावर n के रूप में है, अतः यह क्या है? शांत है। अतः यह शांत है। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस देख करके ही पता चल गया है कि ये क्या है? शांत है। क्वेश्चन 7 क्या है? 129 बट्टे, यहाँ क्वेश्चन 7 129 बट्टे 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5 है। 7 पे पावर 5 है, और इसको आप लोग को देखना है कि शांत है कि अशांत है। तो हम देखते हैं। आप लोग यहाँ देख रहे हैं 2 भी है 5 भी है, लेकिन 2 और 5 के अलावा एक और संख्या आ गई है, 7 भी आ गई है। तो हमारा ये क्या होगा? बताइए, शांत होगा? ये हमारा शांत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ केवल 2 और 5 होता तो हमारा शांत होता। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ 2 और 5 था तो हमारा शांत था। इसके साथ साथ ये संख्या भी आ गई है, इसलिए इसको क्या बना दिया है? ये अशांत बना दिया है। तो लिखेंगे कि यह संख्या अशांत है।
लिख देंगे ऐसे। यह संख्या अशांत है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इसका क्वेश्चन फर्स्ट का ही 8वां सवाल। तो 8वां सवाल क्या दिया है, यहाँ चलिए पहले इरेज कर देती हूँ। क्वेश्चन 8 क्या है, 6/15 दिया है। 6/15, तो 6/15 यहाँ हम देख रहे हैं दोनों संख्या हमारी विभाजित हो जाएगी किसी न किसी संख्या से। तो यहाँ हम 6 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे मान लीजिए हम 6 का गुणनखंड करें, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो क्या 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 तो लिख सकते हैं, बटे 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को 3 5 15 और 5 एकम 5, तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। तो यहाँ से देख रहे हैं कि हमारी कोई संख्या कटने वाली है क्या, तो यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो क्या बचा, 2/5 बचा। क्या बचा, 2/5 बचा। तो 2/5 बचा, तो हम देखेंगे इसका हर क्या है, इसका हर क्या है, इसका हर क्या है, इसका हर तो 5 है। तो बताइए ये 5 के रूप में है, इसलिए क्या होगा, ये शांत होगा। क्या होगा, ये शांत होगा। लिखेंगे इसका हर 5 है, अतः यह संख्या शांत होगा, शांत होगा। इसका हर 5 है, इसलिए अतः यह क्या होगा, शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35/50, जो आपका 9वां क्वेश्चन है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिए हैं आपके। क्वेश्चन फर्स्ट में आपके 10 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें 9वां क्वेश्चन मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। 35/50, 35/50। तो आप लोग बताइए कि 35 को आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 35 को आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 5 7 35, तो क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 लिख सकते हैं ना, बटे 50 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 2 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कोई संख्या अगर कटने वाली है तो उसे आप काट सकते हैं। तो यहाँ 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो क्या बचा, ऊपर 7 बचा और नीचे 2 5 जा 10 बचा। तो अगर हम अब इसका हर का गुणनखंड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 और 5 ही तो आएगा, 2 और 5 आएगा। तो लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर 2 और 5 आया है, 5 आएगा, अतः यह क्या होगा, अतः यह शांत होगा। क्योंकि हर का गुणनखंड करने पर क्या क्या आएगा, 2 और 5 आएगा, अतः यह शांत होगा। अब आप लोग का क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए आपका 9वां क्वेश्चन था। क्वेश्चन फर्स्ट का 9वां क्वेश्चन 35/50 जो आपका क्वेश्चन था। अब 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट का, अभी लास्ट नहीं हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट क्या है, 10वां क्वेश्चन क्या है,
77/210, 77/210। तो लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर लिख देंगे हर का गुणनखंड करने पर। तो हर का हम गुणनखंड करेंगे, देखेंगे हमारा इकाई अंक 0 है तो हम इसको किससे काटेंगे, किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। तो 2 एकम, देखिए जब ऐसा डिवाइड होता है तो बहुत से बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से लोग गलती कर देते हैं। तो चलिए मैं इसको करके बताती हूँ आप लोगों को। देखिए अगर मान लीजिए आपको 2 से 210 में भाग देना है तो क्या करेंगे आप लोग, भाग देंगे। 2 1 जा 2, कट जाएगा आप लोगों का ये। अब आप लोग क्या उतारेंगे, क्योंकि भाग देते हैं तो एक एक संख्या ही तो उतारते हैं, एक एक डिजिट उतारते हैं, एक एक अंक उतारते हैं। तो हम भी एक अंक उतार दिए। अब देखेंगे अब एक यहाँ एक था तो हम एक उतार दिए। अब हमारा भाग जाएगा, हमारा भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि क्या है ये 2 से ये एक क्या है, छोटा है। तो कई लोग ऐसे करते हैं ना कि ये डायरेक्ट जब नहीं ये जाता है तो 0 उतार देते हैं और 2 5 10 ऐसे कर देते हैं, काम खत्म। लेकिन हमारा ये क्या है, गलत है, ये हमारा भाग सही नहीं है। हमको कैसे भाग देना चाहिए, हमको 2 से भाग देना है तो 2 एकम 2। अब हम एक एक संख्या उतारते हैं तो हम एक उतार देंगे। हमारा ये 2 से एक छोटा है तो हमारा भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक और अंक उतारेंगे, ऊपर से एक और अंक उतारेंगे। जब हम एक और अंक उतारेंगे तो हम यहाँ पे क्या बढ़ा दिए, क्या बढ़ा देंगे, 0। क्योंकि जब हम एक अंक उतारे हैं तो हमारा क्या हुआ है, भाग नहीं गया है। हमको क्या करना पड़ा है, क्या करना पड़ा है कि एक और अंक उतारना पड़ा है। तो एक और अंक उतारेंगे इसलिए यहाँ पे क्या बढ़ा देंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब कितना लिखेंगे, अब 2 5 10 लिखेंगे। अब हमारा ये भाग क्या हुआ, सही हुआ। अब हमारा ये भाग सही हुआ तो 2 से हम 210 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 105 आ जाएगा। अब देखेंगे हमारा तो ये तो हमारा 2 से कटेगा नहीं। 2 के बाद हम 3 पर जाएंगे तो 3 से देखते हैं कटेगा क्या। तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, 1 में 5 जोड़ देंगे तो 6। अब 6 हमारा 3 से कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। तो यहाँ हम 3 लिखेंगे और कितने बार में जाएगा, 3 3 9, 1 बचा और 3 5 15। अब 35 है तो किससे काटेंगे 35 को, तो 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 7 को किससे काटेंगे, 7 से, तो 7 एकम 7। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये जो हमारी संख्या आई है, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 के रूप में है, 7 के रूप में है। तो आप ही लोग बताइए कि ये शांत होगा कि अशांत, आप लोग बताइए। तो आप लोग देखेंगे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 भी है, 5 भी है, लेकिन इसके अलावा कोई और संख्या भी है। इसलिए हमारा ये क्या होगा, हमारा शांत नहीं होगा। तब जब शांत नहीं होगा तो क्या होगा, अशांत होगा। तो करने पर इतने के रूप में है, अतः यह अशांत है, अतः ये क्या है, अशांत है। तो आपका ये था क्वेश्चन फर्स्ट में 10 सवाल दिए थे। आप लोगों को मैं एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा दी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। इसमें क्या कर रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर क्वेश्चन 2 में आपको दिया लिखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर दिए गए प्रश्न में मीन्स
जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है वही ऊपर दिए गए प्रश्न में मीन्स होगा, जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है उसी को कह रहा है कि जो ऊपर प्रश्न दिया गया है उसी को कह रहा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में जो जो हमारा शांत आया है दशमलव प्रसार, उन दशमलव प्रसारों को लिखना है जो क्या आया है, हमारा शांत आया है। तो हम लिख देते हैं पहले जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट में जो जो शांत आया है उसको मैं पहले लिख देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी। तो मैं लिखती हूँ क्या क्या दिया है, कौन कौन सा शांत था, पहले मैं लिख देती हूँ। तो आप लोग का था जो क्वेश्चन फर्स्ट था, पहला था, फिर क्या था, दूसरा वाला शांत था आपका दूसरा वाला शांत था, आपका दूसरा वाला भी शांत था, तीसरा वाला आपका शांत नहीं था, आपका चौथा वाला शांत था, तो आप चौथा लिख देंगे, चौथा। और कौन सा, पांचवा आपका अशांत था, छठवां क्या था, आपका शांत था, छठवां क्वेश्चन आपका शांत था। उन्हीं क्वेश्चनों को हमको लिखना है कि जो क्या हो, शांत था। तो छठवां था, सातवां अशांत था, आठवां क्या था, शांत था, आठवां है शांत। और क्या है, नौवां हमारा क्या था, ये भी नौवां भी हमारा शांत था। और 10वां क्या है हमारा, अशांत था, हमारा 10वां अशांत था। तो टोटल कितने क्वेश्चन शांत है, 3 3 6 क्वेश्चन हमारे शांत थे। तो जितने शांत थे उन लोग को हम लिख दिए हैं। अब एक एक करके कह रहा है कि आप उसका क्या कीजिए, दशमलव प्रसारों को लिखिए। इसके क्या लिखना है, दशमलव प्रसार को लिखना है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं कहा है कि आप लोग लंबी विभाजन प्रक्रिया के हेल्प से आप लोग दशमलव प्रसार निकालिए या फिर बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हेल्प से, तो आपको यहाँ पे ये नहीं दिया है। तो आप लोग को जैसे मन है वैसे आप लोग इसका दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको बताती हूँ, इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे। तो दशमलव प्रसार पहले क्वेश्चन पर आते हैं और उसका हम दशमलव प्रसार लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, 13/3125, 13/3125 ये हमारा शांत था। अगर मान लीजिए इसको हम लंबी विभाजन प्रक्रिया की सहायता से करते हैं तो देखेंगे आप लोग ऐसे, किससे हमको भाग देना है, 3125 से। 3125 से किस में देना है, 13 में देना है। तो अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या से हमको इतनी छोटी संख्या में भाग देना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाग तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे। तो यहाँ जब पॉइंट बढ़ा देंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, 0। देखिए यहाँ इसके पहले कई लोग 0 लिख देते हैं, तो 0 लिख देंगे तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको अच्छा देखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए हम यहाँ पहले 0 लिख देते हैं। तो एक बार हम जब पॉइंट बढ़ाए हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ा दिए हैं, अब भी हमारा भाग नहीं जाएगा क्योंकि इससे हमारी ये संख्या क्या है, छोटी है। फिर हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे एक और 0 बढ़ाएंगे, अब भी हमारी ये संख्या क्या होगी, भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये 3125 है, ये 1300 है, नहीं जाएगा भाग। फिर क्या करेंगे, एक और 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक और 0। तो यहाँ से अब आप देखेंगे कि अब आपका भाग क्या हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कितना इसमें टाइम लग रहा है और इसमें ज्यादा गुणा करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आप लोग को इस तरह से न बता करके आप लोग को मैं इजी और सिंपल वे में बताती हूँ। तो आप लोग को मैं बताती हूँ अभी
ऐसे आप लोग याद कीजिए कि जब हम लोग पहला क्वेश्चन किए थे सॉल्व, तो हम लोग इसका क्या किए थे, 3125 का गुणनखंड किए थे। तो सेम वही प्रोसेस 3125 का आप क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो 3125 का गुणनखंड आप करेंगे तो 5 से कटा था, 5 छके 30 और 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 25 को काटेंगे 5 से, 5 पचे 25, तो हमारा कितना आ गया। अब आप लोग क्या लिखिएगा, 13/3125 के स्थान पे आप लोग क्या लिख दीजिएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इतना आप लोग लिख दीजिएगा। और देखिए मैं 13 का गुणनखंड क्यों नहीं की हूं, अभी आप लोग 13 का गुणनखंड करेंगे तो 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 13 एक तो एक से कटेगा, एक अपने आप से कटेगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, 13 ही आएगा फिर से, इसलिए मैं 13 का गुणनखंड नहीं की हूँ। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा 13 बट्टा, अब 5 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 टाइम आया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 पे पावर 5 लिख देंगे। अब देखेंगे आप लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ आप लोग सोचिएगा कि यहाँ पे आपको नीचे 10 से 10 लाना है या फिर 100 लाना है या फिर 1000, क्यों हमको 10 लाना है, 100 लाना है, 1000 लाना है, क्योंकि हमारा जो हमको क्या लाना है, दशमलव प्रसार लिखना है, वो हमको आसानी से हमारा मिल जाए, दशमलव प्रसार हमारा आसानी से लग जाए। तो आप लोग ऐसा सोचिएगा कि 5 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा नीचे 10 बन जाए, तो अगर आप 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा ना, आपका क्या बन जाएगा, 10 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो आप बताइए सिर्फ आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे इस पे पावर कितने का लगा है, 5 का पावर लगा है, तो हम इधर भी क्या कर देंगे, पावर 5 कर देंगे। अब क्या करना है, सिर्फ हम नीचे वाली में मल्टीप्लाई करेंगे, हम किसी को बेईमानी थोड़ी कर सकते हैं किसी के साथ, इसलिए हम क्या करेंगे, जितने अंक से हम नीचे मल्टीप्लाई किए हैं उतने ही अंक से हम क्या करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 2 पे पावर कितना लिख देंगे, 5, जितना नीचे से किए हैं, जितना नीचे मल्टीप्लाई किए हैं जितनी संख्या से, उतनी ही संख्या से हम क्या कर देंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आपका कितना आ जाएगा, 13 गुणे 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 मीन्स 2 का मल्टीप्लाई हमको कितने टाइम करना है, 5 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, तो हमारा कितना आ गया, यहाँ 32 आ गया। अब देखिए आप लोग यहाँ 5 पे पावर 5 है, मल्टीप्लाई 2 पे पावर 5 है, यहाँ पावर क्या है, सेम है, तो यहाँ जब पावर सेम है तो हम इसको इन दोनों संख्याओं का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 और पावर क्या कर देंगे, ऐसे जब सेम है तो ऐसे लिख देंगे। अब 13 का मल्टीप्लाई हम 32 में कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 और हासिल कितना होगा 2 और 13 तिया 39 और 39 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41। अब 5 दूनी 10, 10 पे पावर कितना हो गया, 5 हो गया, 10 पे पावर 5। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, 416 बट्टे, अब 10 पे पावर 5 मीन्स हमको जीरो कितने बार लिखना है, जितना पावर रहता है इसका मतलब हमको उतने बार जीरो लिखना है। तो 10 में 5 पावर है तो हम कितना जीरो लिख देंगे, 5, 5 जीरो, 2 3 4 5, इतना जीरो लिख देंगे। अब आपको इसको दशमलव प्रसार में लिखना है, तो आप लोग देखिए, आप लोग सोचेंगे कि हमको इससे हमको इसमें भाग देना पड़ेगा, तो आप लोग भाग मत दीजिएगा। देखिए आप लोग को क्या करना है, मैं आप लोग को बताती हूँ, आप लोग पल भर में ही इसे सॉल्व कर लेंगे।
जैसे देखिएगा, काउंट कर लीजिएगा कि जीरो कितने टाइम है, जीरो कितने बार है। तो 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो 5 बार है, जीरो 5 बार है। इसका मतलब हमको दशमलव कितने स्थानों पर लगाना है, 5 स्थानों पर लगाना है। सोचिएगा, किसी भी नंबर में जीरो जितने बार होगा उसको क्या करना होगा, जीरो जितने बार होगा उतने बार काउंट कर लीजिएगा और उतने प्लेस पे आप लोग, उतने स्थान पे आप लोग दशमलव लगा दीजिएगा। तो यहाँ देखेंगे 416, आप लोग 416, तो 1 2 3, अभी तो हमारा 3 ही अंक हुआ। अभी हमको कितने स्थान पर लगाना है, 3 2 5। तो हम क्या कर देंगे, जीरो लगा देंगे, ऐसे 2 जीरो, और क्या कर देंगे, दशमलव। तो हमको कितने स्थानों पर दशमलव लगाना था, 5 स्थानों पर दशमलव लगाना था। और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। इससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बस हमारा दशमलव प्रसार इतना आ गया। बस ये क्या हो गया, आपका दशमलव प्रसार। इसको आप क्या कर सकते थे, आप लोग लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा भी कर सकते थे, लेकिन देखिए आप लोग को जिससे मन करेगा आप लोग उससे भी लगा सकते हैं। लेकिन देखिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो पहला हो गया। अब हमको दशमलव प्रसार किसका लिखना है, अब हमको लिखना है दशमलव प्रसार क्वेश्चन सेकंड का। क्वेश्चन सेकंड क्या है, क्वेश्चन सेकंड है आपका 17/8, 17/8 है। मैं क्या कही हूं, जो नंबर नीचे होगा उसका आप लोग गुणनखंड कीजिएगा। जैसे आप लोग किए थे गुणनखंड, 2 चौको 8, 2 2 4 और 2 1 2, आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग और 17 का अगर आप लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 17 ही तो होगा, क्योंकि वो भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो 17/2 गुणे 2 गुणे 2 आप लोग लिख देंगे। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, 17 अब 2 कितने बार आया है, 3 बार आया है, तो 2 पे पावर 3 लिख दीजिएगा। अब मैं आप लोग को क्या कही हूँ, आप लोग को नीचे 10 बनाना है, क्योंकि हमारा दशमलव प्रसार लिखने में आसानी हो जाए। तो बताइए 2 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 10 बन जाए नीचे 2 में, तो 2 5 10, तो हमको किससे करना पड़ेगा, 5 से। लेकिन हमको क्या करना है, इस पे घात भी लिख देना है। अब हमको क्या करना है, बेईमानी तो करना नहीं है, हमको सबको एक साथ देखना है, एक समान देखना है। तो जितने से हम जितने अंक से नीचे गुणा किए हैं उतने ही अंक से क्या कर देंगे, हम नीचे सॉरी ऊपर भी गुणा कर देंगे। तो 5 पे पावर 3 से हम गुणा कर देंगे। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 17 और गुणे 5 पे पावर 3 मीन्स 5 का मल्टीप्लाई हमको कितने टाइम करना है, 3 टाइम करना है। तो 5 5 25 25 125 लिख देंगे, 125 बटे। अब देखिए यहाँ पावर सेम है और ये क्या है, बेस सेम नहीं है। तो जब बेस सेम नहीं होता है और पावर सेम होते हैं, तो जब ये बेस सेम नहीं है तो इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और पावर सेम है तो 3 लिख देंगे। तो देखेंगे आप लोग कि 17 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 125 में कर देंगे। तो करते हैं, 7 5 35 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 14 3 17, 17 का 7 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8, 1 5 5 1 2 जा 2 1 1 जा 1 5 7 5 12 हासिल 1, 8 2 10 1 11 हासिल 1 1 1 2, कितना आ गया, 2125 आ गया। आपका कितना आ गया, 2125। आप 2125 लिख दीजिएगा। अब 2 5 जा 10 और 10 पे पावर 3। अब 10 पे पावर 3 है, इसका मतलब हमको कितना जीरो लिखना है, 3 जीरो लिखना है। अब आप लोग को पॉइंट लगाना है, डेसिमल लगाना है, दशमलव लगाना है। तो आप लोग क्या देखेंगे, पहले जीरो देखेंगे, कितने बार जीरो है, बस आपको कुछ नहीं करना है। 3 जीरो है, इसका मतलब हमको कितने स्थान पे दशमलव लगाना है, 3 स्थान पर दशमलव लगाना है। तो क्या लिख देंगे, 5 2
1 और यहाँ पे क्या लगा देंगे, दशमलव और 2। आपका ये क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। तो देखिए आप लोग का ये रूल बहुत ही अच्छा है। अब मैं आप लोगों को चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। इसका जो शांत आया था चौथा वाला, तो चौथा बताती हूँ। चौथा क्या है, 23 बटे सॉरी एक चौथा आया था, चौथा, ये तो मैं छठवां बता रही हूँ आप लोगों को, एक चौथा आया था। तो चौथा आप लोगों का क्या है, चौथा मैं आप लोगों को बताती 15/1600 है। कितना है, 15/1600, ये छठवां मैं बता दी हूँ। तो ये 15/1600 है। चलिए मैं आप लोग को इसको लंबी विभाजन प्रक्रिया की सहायता से भी एक बार बता देती हूँ, जिससे आप लोग किसी भी जैसे मन करेगा आप लोग वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपको किसे भाग देना है, 1600 से भाग देना है और किस में भाग देना है, 15 में। तो बताइए आपका भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि क्या है, छोटा है। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, ऐसे जीरो बढ़ा देते हैं, फिर क्या लगा देंगे, दशमलव। तो जब दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अभी भी हमारा भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी क्या बढ़ जाएगा, जीरो। अब भी हमारा भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ 1600 है, यहाँ 1500 है, छोटा पड़ रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक और जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक और जीरो बढ़ जाएगा। अब 1600 का देखिए टेबल पढ़ना है, तो देखिए इस तरह से बहुत ही क्या है, थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए मैं आप लोग को इस तरह से नहीं बताई हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आप लोग को ऐसे बता देती हूँ। तो 16 नवा क्या होता है, 144, 16 नवा 144। और यहाँ पे देखिए 1600 का गुणा आप लोग 9 बार में करेंगे, 1600 का गुणा आप 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अब जीरो जीरो 10 जीरो में से 4 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ 4 बचा, 4 में से 4 जाए कट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर जीरो बढ़ाएंगे और देखेंगे कितने बार में जाएगा, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौको 16 तिया 48, 16 चौको 64, तो 16 तिया 48, 16 तिया 48, तो 48 देखिए 1600 का गुणा आप लोग 3 में करेंगे तो कितना होगा, 4800 आएगा। जीरो 10 में से 8 जाएगा तो 2, अब 5 में से 4 जाएगा तो 1। अब क्या कर देंगे, एक और जीरो बढ़ा देंगे। अब 16 25 80, 16 छक्के 16 छक्के कितना होगा, देखिए 112, 16 छक्के 36, हासिल 3, 6 कम 6 3 9, 16 छक्के 96, तो क्या होगा 16 25 80, 16 छक्के 96, तो ये कितने बार में जाएगा, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, तो ये कितने बार में जाएगा, और 16 अट्ठे 128, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 16 सत्ते 112, तो जीरो जीरो 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ पे कट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप जीरो बढ़ाएंगे और अब आप कितने बार लेकर के जाएंगे, तो 16 पचे 80, तो ये आपका कैंसल हो जाएगा, आ गया आपका दशमलव प्रसार। तो ये है आपकी लंबी विभाजन प्रक्रिया की सहायता से है, ये लंबी विभाजन प्रक्रिया, यही है लंबी विभाजन प्रक्रिया। तो देखिए ये बहुत थोड़ा इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को अब छठवां बताती हूँ, एक कौन सा आया था, चौथा आया था और एक छठवां, तो छठवां बताती हूँ। छठवां 23 बटा 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। अब देखेंगे आप लोग कि यहाँ पहले आप लोग क्या देखेंगे, देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे तो पावर सेम ही नहीं है,
यहाँ 2 पे 3 पावर है और 5 पे 2 पावर है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पावर को सेम करना पड़ेगा, मतलब एक जैसे करना पड़ेगा। तो बताइए हम पावर कैसे सेम करेंगे। जैसे 23/2 पे पावर 3 हो गया। हम 5 पे पावर 2 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा पावर सेम हो जाए। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पे पावर 1 से। किससे करेंगे, 5 पे पावर 1 से। तो हम जितना नीचे से किए हैं उतना ही क्या करेंगे, ऊपर भी करेंगे। तो यहाँ 23 गुणे, अब 5 पे पावर 1 में 5 हमको कितने बार लिखना है, एक बार, बटे। अब यहाँ देखेंगे 2 पे पावर 3 और गुणे, यहाँ आप लोग एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़े होंगे क्लास 8 में भी कि जब ये बेस क्या है, जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 5 पे कितना पावर हो जाएगा, 2 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखेंगे आप लोग हमारा पावर क्या हो गया, सेम हो गया। हमको सेम ही करना था। तो 23 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 15, हासिल 5 दूनी 10 से 11। अब जब ये बेस सेम नहीं है, अब क्या है, पावर सेम है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐसे ये लिख देंगे। तो 115 और बटे 2 बचे 10 और 10 पे पावर 3। अब 115 बटे, अब 10 पे पावर 3 है, इसका मतलब हमको कितने बार जीरो लिखना है, 3 बार जीरो लिखना है। जब यहाँ देख रहे हैं 3 जीरो है, इसका मतलब हमको कितने स्थान पर दशमलव लगाना है, 3 स्थान पर दशमलव लगाना है। तो यहाँ 5 1 1 लिख देंगे और दशमलव हम यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। अभी आपके कितने क्वेश्चन बचे हैं, अभी 8 और 9वां, अभी 8वां और 9वां भी आपका क्या आया था, शांत आया था। तो 8वां और 9वां, 8वां क्वेश्चन क्या है, 6/15 है आपका 8वां क्वेश्चन। 6/15 जो आपका शांत आया था, आप लोग को मैं करवाई थी उसमें सवाल। 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 तो लिख सकते हैं, और 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और क्या बच जाएगा, 2 और नीचे क्या बच जाएगा, 5। मैं आप लोग को क्या बताई हूं कि आप लोग नीचे ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि आपका 10 बन जाए। तो 5 में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 बन जाएगा, तो 2 से। तो जितना आप नीचे करेंगे उतना ही से आपको ऊपर भी करना है। तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। अब देखेंगे नीचे आपका कितना जीरो है, 1 जीरो है, इसका मतलब हमको दशमलव कितने स्थान पर लगाना है, 1 स्थान पर लगाना है। तो यहाँ हम 4 लिख देंगे, यहाँ हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, और हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। इसको अच्छा दिखने के लिए हम यहाँ पे जीरो लिख देते हैं। तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितना इजी था ये। अब मैं आप लोग को एक कौन सा क्वेश्चन था आपका शांत, इसको दशमलव प्रसार में उसी संख्याओं को लिखना है, उन्हीं संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना है जो क्या है, शांत है। तो 9वां क्या था, 9वां सवाल आपका था 35/50, 35/50। तो 35/50 को क्या करना है, दशमलव प्रसार इसका लिखना है। तो आप लोग का 35 है, तो 35 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 लिख सकते हैं, और 50 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में मैं आप लोग को बताई हूं। तो 2 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। यहां से आप देखेंगे कुछ कटने वाला है तो आप उसे काट दीजिए। तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचा, 7 और बटे 2 बचे 10। आप लोग बस ध्यान दीजिएगा कि
कितना जीरो है, एक जीरो है, इसका मतलब हमको कितने स्थान पे दशमलव लगाना है, एक स्थान पर दशमलव लगाना है। तो हम यहाँ 7 लिख देंगे और एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे, और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 लिख देंगे तभी भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपका था ये क्वेश्चन सेकंड में आप लोग को यही कहा था कि जितने ऊपर दिए गए प्रश्न में शांत हैं उनका आप लोग दशमलव प्रसार लिखिए। अब मैं आप लोग को क्वेश्चन थर्ड बताती हूँ। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत ही इजी है। तो देखिए इसका क्या करना है, आपको इसमें 3 सवाल दिए गए हैं। कह रहा है कि बताना है कि इसके जो परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या बता सकते हैं, क्या कह सकते हैं। तो शांत अशांत क्या होते हैं, शांत और अशांत क्या होते हैं। तो वह संख्या परिमेय संख्या कब होगी, चलिए मैं बताती हूँ। अगर सिर्फ शांत होगा, अगर मान लीजिए कोई संख्या सिर्फ शांत है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या अशांत है परंतु वह क्या है, आवर्ती है, तो उसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई संख्या अशांत है लेकिन अनावर्ती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कब कब हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में, हमको इस क्वेश्चन में वही करना है। अगर सिर्फ शांत है तो हम उसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या अशांत है और अशांत के साथ साथ वह आवर्ती है तो उसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई संख्या अशांत है लेकिन अनावर्ती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम नहीं लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में। तो आवर्ती और अनावर्ती आप लोग समझते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। तो चलिए अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो मैं आप लोग को बताती हूँ। चलिए आपके क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं आप लोग को बताती जाऊंगी। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड का क्वेश्चन फर्स्ट 43 पॉइंट, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख दिया है, ऐसे आपको सवाल लिख दिया है। अब कह रहा है, इसको पूछ रहा है कि बताइए ये शांत है कि अशांत, और बताइए इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो बताइए आप इसे क्या कह सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये शांत है। तो आप लोग को ये लिखना है, आप लोग को ये क्या करना है, लिखना है। तो लिखिएगा, चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह क्या है, देखिए इसका जब दशमलव प्रसार शांत है तब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, इसलिए इसे परिमेय संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो जब ये परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह क्या है, एक परिमेय संख्या है।
इसलिए क्या लिख दीजिएगा, इसलिए यह परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय संख्या है तो हमको इसको क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है। तो लिखेंगे 43.21345678 9। अब क्या करेंगे, कैसे लिखते हैं P/Q के रूप में, अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, एक लिख देंगे और 3 3 6 3 9, कितना जीरो, 9 जीरो आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9, कितना जीरो आ गया। अब आप लोग क्या इसको कह सकते हैं, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटे, अब कितने बार जीरो आया है, कितने बार जीरो आया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख देंगे। कितने बार जीरो आया है, 9 बार जीरो आया है, तो हम कितना पावर लिख देंगे, 9 पावर लिख देंगे। यहां से फिर से लिखेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे, अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 पे पावर 9। इसका मतलब अभी आप लोग पढ़े हैं कि हम 2 पे भी कितना पावर लिख सकते हैं, 9 पावर लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, 5 पे भी 9 पावर लिख सकते हैं। तो यहाँ 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटे, हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 पे भी 9 पावर लिख सकते हैं गुणे, और 5 पे भी 9 पावर लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आया है, 2 पे पावर 9 गुणे 5 पे पावर 9 के इसके हर का गुणनखंड करने पर क्या आया है, 2 पे पावर 9 गुणे 5 पे पावर 9 के रूप का आया है, हम यही कह सकते हैं। तो ये आपका क्या था, ये आपका दशमलव प्रसार शांत था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1200 1200 12000 और क्या दिया है, 1240 ऐसे दिया है आपका क्वेश्चन। तो इसको बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये तो पहले ये क्या है, अशांत है, कैसे, और ये क्या है, अनावर्ती भी है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं 0.12 2 के बाद कितना जीरो आया है, 1 जीरो, फिर 1 2 लिखा है, फिर 1 जीरो यहाँ पे आया था, फिर यहाँ 2 जीरो हो गया, फिर यहाँ 2 के बाद 3 जीरो हो गया। ये क्या है, आवर्ती नहीं हो रहा है, सेम संख्या नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ 1 2 जीरो आया है, फिर 1 2 1 जीरो आता, फिर एक और जीरो नहीं रहता, तो ऐसे बार बार आता तो हमारा आवर्ती होता। लेकिन ये यहाँ पहले 1 जीरो आया, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो, ऐसे क्या हो रहा है, आवर्ती नहीं हो रहा है। आवर्ती नहीं है तो लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव
प्रसार प्रसार अशांत अशांत और अनावर्ती अशांत और अनावर्ती है। अशांत और अनावर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो ये क्या था, अशांत है और अनावर्ती है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन थर्ड तो क्वेश्चन थर्ड क्या है, 43.123456789 और इसमें क्या लगा दिया है, बार लगा दिया है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में यही था, बस उसमें क्या किया था, बार नहीं लगाया था। तो अब बार लगने का मतलब क्या है, अब बार लग गया, इसका मतलब ये बार बार वही संख्या आएगी, बार बार वही संख्या आएगी, रिपीटेशन होगी, रिपीट होगा। इसका मतलब ये क्या है, ये अशांत है, लेकिन ये क्या है, आवर्ती है। अशांत होने के साथ साथ यह क्या है, आवर्ती है। तो लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत, परंतु क्या है, आवर्ती है। अशांत परंतु आवर्ती है। आवर्ती है, अर्थात इसे क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में इसे लिखा जा सकता है, अर्थात इसे परिमेय संख्या में P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, लेकिन क्या है, आवर्ती है। तो मैं आप लोग को बताई हूं कि सिर्फ शांत होगा तो भी आप लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, और अगर अशांत है और आवर्ती है तो भी हम उसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अगर अशांत है और अनावर्ती है तो उसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन 2 था वो क्या था, अशांत था और अनावर्ती था। तो इसको क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 43.123456789 पे बार लगा है, इसका पैटर्न है, देखिए पैटर्न कह रही हूं, इसमें बार लग गया है, इसका मतलब इससे हमको पता चल जा रहा है कि अभी ये बार बार अभी आएगी। अगर इसमें बार नहीं लगा होता तो क्या हो जाता है, यहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 43.123456789 और बटे हम कितना लिख सकते हैं, सिर्फ हम 9 ही जीरो नहीं लिख सकते हैं, हम बहुत सारा जीरो लिख सकते हैं, 3 3 6 7 8 9। अभी हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा जीरो लिख सकते हैं।
तो ये हमारा क्या है, अशांत है और आवर्ती है। तो आपका था ये एक्सरसाइज 1.4। तो आई होप आप लोगों को 1.4 एक्सरसाइज 1.4 आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग को एक्सरसाइज 1.4 ये जो बताई हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, तो आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मैं आप लोग को एक्सरसाइज ये चैप्टर फर्स्ट जो वास्तविक संख्या थी, इसमें चारों जो चैप्टर थे, सॉरी चारों एक्सरसाइज थे, चारों एक्सरसाइज को मैं खत्म कर दी हूँ। अब मैं आप लोग को नया कोई चैप्टर स्टार्ट करूँगी तो मैं नया आप लोग को पढ़ाऊँगी। थैंक यू।